वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन नेवी एमआर का जो एग्जामिनेशंस 9 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। और एग्जामिनेशंस के बाद जितने भी कैंडिडेट मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट का, वो रियल और ऑथेंटिक्स होगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन किया हूँ, जितने भी मुझे रियल क्वेश्चंस मिला है। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से पहले फर्स्ट शिफ्ट के ये क्वेश्चन है और उसके बाद यहाँ से सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है और उसके बाद यहाँ से थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय के बाहरी श्रेणी को क्या कहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक। ये एसएसआर के 7 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का तीसरा बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो चेन्नई पोर्ट है जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्राई द पीकॉक पुस्तक के लेखक पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बुरनई किस देश की मुद्रा है? तो बुरनई देश की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉलर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की तरफ से ओपन सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। इन दोनों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लोग ध्वजवाहक थे ओपन सेरेमनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता किस मिट्टी के पास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी के पास। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु की खोज किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। ये करेक्ट आंसर था। और देखिए थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस सन में हुआ था? तो सन पूछा गया तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होता है एक दूसरे से रिपीटेड होते हैं। एसएसआर का क्वेश्चन एमआर में, एमआर का क्वेश्चन एसएसआर में, तो इसलिए एग्जाम एनालिसिस आपको देखना चाहिए। अब जो सेकेंड एग्जाम होगा पीएफटी के साथ, तो उसमें क्या होगा कि सारा प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाएगा और इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट को लगता है कि हम फर्स्ट जो ये एग्जामिनेशन है सीबीटी मोड का, ये हम एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, तो आप लोग इसी बेस पे आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत सारा डाला हूँ चैनल पे, वो भी रियल क्वेश्चन, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्रविड़ लोगों की भाषा कौन सी थी? तो तमिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ऑप्शंस में तमिल, तेलुगु बहुत सारा था। तो देखिए द्रविड़ लोगों की जो प्राचीनतम भाषा थी ये तमिल ही करेक्ट आंसर होएगा। वैसे तो द्रविड़ लोगों की भाषा तेलुगु भी है, लेकिन करेक्ट आंसर तमिल था। गंगोत्री हिमनद गंगा नदी का उद्गम स्थल डैश है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सीआई से क्वेश्चन, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपया होती है तथा 4 वर्ष में 840 रुपया होगी? रेट पूछा गया था, तो इसका रेट निकल के आएगा 5%। अब देखिए पूछा गया था टाइम एंड वर्क से, 10 आदमी एक काम को 12 दिन में करता है, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेगा? तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। 10 आदमी एक काम को 12 दिन में करता है, यानी मान लेते हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 10 गुणे 12 यानी 120 हो जाएगा। 120 में 12 आदमी से भाग दीजिएगा तो डे निकल के आ जाएगा 10 डे करेक्ट आंसर हो जाएगा। या एमडीएच फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बना? 1 नवंबर 2000 को बना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्लार्क की विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक्स पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक इमारत के ऊपर से गिरा हुआ पत्थर जमीन पर पहुंचने में 4 सेकेंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो भवन की ऊंचाई निकल के आएगा 78.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक मोटर यात्री ए से बी 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तथा यात्रा करता है तथा
60 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस भी आता है तो औसत स्पीड ज्ञात करें। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था। तो देखिए डिस्टेंस सेम है, ए से बी तरफ एक मोटर यात्री जाता है 40 किलोमीटर की रफ्तार से और वापस आता है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो जब भी डिस्टेंस समान हो तो एवरेज निकालने का होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई। इस फार्मूला को अप्लाई कर लीजिए। x का मान हो जाएगा 40 और y का मान हो जाएगा 60। मान पुट कीजिएगा 48 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ जोगबनी वर्ट नगर चेक पोस्ट की उद्घाटना किया है? किस देश के साथ मिलकर? नेपाल के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन था, एक ठोस बेलन की आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए कैंडिडेट बोल रहे थे कि इसमें सिर्फ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, तो अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ पूछा हो गया होगा तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2014 को हुआ था। कैंडिडेट बता रहे थे कि सिर्फ ये सन दिया था, तो 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाया गया डैश किला जिसे दूसरा किला कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था अकबर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आचार्य विनोबा भावे से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर हम ओवरऑल बात करें कि मैथ का लेवल क्या था तो इजी था, जिसमें CI, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बात करें साइंस में तो साइंस भी मॉडरेट लेवल के हैं, 1 से 2 न्यूमेरिकल भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जीके बोल रहे थे कैंडिडेट इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे आपको फेज 2 यानी PFT के साथ जो एग्जामिनेशन होगा तो उसका इसी बेस पर तैयारी करना है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डेविस मलपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। और देखिए इस बार जो मेरिट बनेगा सेकेंड जो एग्जामिनेशन होगा उसके बेस पे और ऑल इंडिया बेस पर बनेगा। नेवी MR का, SSR का स्टेट वाइज बनेगा, लेकिन जो मेरिट लिस्ट निकलेगा सेकेंड फेज में जो एग्जामिनेशन होगा उसके बेस पे MR का मेरिट लिस्ट बनेगा ऑल इंडिया बेस पे। अभी जो फर्स्ट हुआ है CBT मोड का, इसका स्टेट वाइज निकलेगा MR का, ठीक है। सेकेंड वाला मेरिट ऑल इंडिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, ये बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल के पीछे कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेपाल अपना आज़ादी दिवस कब मनाता है? 25 सितंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सरमाटी चोटी है। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक किसने लिखा था? तो सीतारमैया द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा है? बाल गंगाधर तिलक को कहे हैं। पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान है। विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए कौन सा अवतार लिए थे? मोहिनी अवतार लिए थे। DDR का फुल फॉर्म क्या है? तो डबल डाटा रेट है। देखिए तीनों शिफ्ट में एक एक पूछा गया है फुल फॉर्म से, तो इसी पैटर्न पे सेकंड जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा। और रैंक पूछा जा रहा है, कभी देखिए यहाँ पर बोले भाषा से रिलेटेड रैंक, तो कभी यातायात से रिलेटेड रैंक पूछा जा रहा है किस स्थान पे, तो इससे रिलेटेड आप लोग तैयारी कीजिएगा। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब देखिए इस थर्ड शिफ्ट में DSLR का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। शक्ति का मात्रक पूछा गया था, तो वाट हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग के मुखिया कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। हिमाचल प्रदेश की भाषा पूछा गया था, हिंदी हो जाएगा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो चीन हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़ा रेलवे में भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? तो चौथा स्थान मिला है। तो ये मुझे जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस मिला है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का, वो मैं आप सभी के साथ शेयर किया। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी पैटर्न पे आपको फेज 2 की तैयारी करना है। तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।